नमस्कार साथियों, आप सबों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, बजट सेशन चल रहा है। 2025 के लिए बजट केंद्र सरकार ने सरकार ने प्रस्तुत किया। इस बजट में बिहार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना के लिए बजट राशि आवंटित की गई है और वो परियोजना जो है वो ये है कि कोसी कैनाल के लिए, मतलब पश्चिमी कोसी कैनाल उसको कह लीजिए या कोसी कैनाल कह लीजिए, उसके लिए आवंटित राशि आवंटित की गई है। यह साथियों बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए कि जो बिहार वासी हैं या खास करके मिथिलांचल और सीमांचल के जो वासी हैं, वही उस विभीषिका को समझ सकते हैं कि जब बरसात के दिनों में जब नेपाल से कोसी में पानी छूटता है तो उस छूटे हुए पानी से कितनी बड़ी बाढ़ की स्थिति जो है सो कोसी तटीय इलाके में जो है वो आ जाती है और कितना बड़ा वर्ग जो है, कितना बड़ा परिवार, जिस संख्या कितना ज़्यादा परिवार जो है उससे प्रभावित होता है। कई दिनों तक तटबंध पर रहना है पड़ता है, सारा जो है सो सामान वामान को लेकर करके मतलब बाढ़ की विभीषिका का वर्णन जो है वो परे है। अब ये जो आवंटित राशि है और अगर ये सफलतापूर्वक जो है तो कोसी कैनाल बन गया तो इससे जो है 50,000 हेक्टेयर जो है कृषि योग्य भूमि वो सिंचित होगी। तो किसानों को कितना बड़ा जो है सो राहत मिलेगा। किसानों को ही तो छोड़ दीजिए, उस इलाके में रहने वाले, मिथिलांचल के इलाके में रहने वाले कितनी बड़ी आबादी जो है इससे लाभान्वित होगी, इससे सुरक्षित होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। देखिए, कुछ तात्कालिक राहत देने की योजना लाई जाती है और कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो दीर्घकालिक समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए जो होती है। तो मैं इसको मानता हूं कि ये दीर्घकालिक समस्या जो है और उसके लिए दीर्घकालिक योजना जो है सो बना करके ये अस्थायी राहत देने का प्रयास जो है सो केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। अन्यथा हम लोग तो देखते रहे हैं पहले के दिनों में जो है कि जब बाढ़ आ जाती थी और बाढ़ आ जाने के बाद जो है जब बाढ़ आई तब जो है सो प्रशासन जो है सो सतर्क होता था, 2005 के पहले वाली स्थिति। और तब जो है सो कि बोड़ा वोड़ा में बालू उलू भर करके तटबंध के किनारे रख दिया जाता था कि कहीं कटे नहीं, और तब जा करके शुरू होता था। और वो आपदा प्रबंधन में आता था, वो उसका कोई हिसाब किताब जो है वो नहीं था। वो बालू आता था, वो बालू पानी में बह जाता था। आप मेरे कहने का अर्थ आप समझ सकते हैं। इसका दीर्घकालिक समाधान जो है सो निकालने का प्रयास जो है इस सरकार ने किया है। इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके पहले भी जो है जब आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार थी तो उसमें जो है नदी जोड़ो का अभियान जो है उसकी जो है तो परियोजना तैयार करने की बात हुई थी और 15 नदियों का जो है बिहार में उसका एक सर्वे कार्य चल रहा है। अगर वो सर्वे कार्य जो है सो सफलतापूर्वक जो है सो आ गया, उसका सारा रिपोर्ट वगैरह ये हो गया, तो समझिए कि पूरा बिहार जो है न सूखे की चपेट में आएगा और न ही बाढ़ की चपेट में आएगा। तो इस साल जो है तो संभवतः उसका रिपोर्ट जो है वो आ जाएगा। अब किसानों के हित में जो है इतनी बड़ी परियोजना जो सो लागू हो गई है, ये बाहर वाले लोग समझे या न समझे, लेकिन बिहार वासी तो जरूर इस चीज का महत्व समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में बाढ़ और सूखा दोनों से जो है चूंकि राहत दिलाने वाली ये परियोजना है, जिसमें कि इस बार के बजट में राशि आवंटित की गई है। विपक्ष को और खास करके जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका आज
हम सुन रहे थे। गंभीर होना चाहिए, गंभीरता से बात करनी चाहिए। वो स्क्रिप्ट रीडिंग जो है ना, वो स्क्रिप्ट रीडिंग आज आप जो है पीठ पर छुरा भोंक दिया, छाती में छुरा भोंक दिया, ये सब फिल्मी डायलॉग है। और इस फिल्मी डायलॉग से आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। ये आपको कुछ सुर्खियां दे देगा, लेकिन गंभीर होकर के गंभीरता के साथ बात करें। जो फिल्मी डायलॉग से संसद को मत चलाइए, फिल्मी डायलॉग से संसद को मत चलाइए। किसानों के पीठ में छुरा भोंक दीजिए। जो 50,000 हेक्टेयर जमीन जो सिंचित हो जाएगी, वो किसानों की ही होगी ना, किसकी होगी? इस विषय पर देखिए, अगर 10 बात पर आप उसकी आलोचना करते हैं, एक बात पर तो उसकी बड़ाई कर दीजिए ना, कि हाँ ये चीज जो है सो जनहित में है, लिया हुआ फैसला ये चीज ये है। मत कीजिए, आप शिकायत ही कीजिए, प्रतिपक्ष की भूमिका का जो है सो कि एकदम पूरी तरह से उसकी अदायगी कीजिए। लेकिन ये पीठ पर छुरा भोंक दिया, सामने से छुरा भोंक दिया, ये सब जो है सो ये फिल्मी डायलॉग है। फिल्मी डायलॉग से गंभीरता संसद की कम हो जाती है। और जिस तरीके का प्रतिपक्ष जो है सो ये भूमिका निभा रहा है, मैं विशेष नहीं कहूँगा। हिटलर की एक आत्मकथा पुस्तक है, उस पुस्तक को जब आप पढ़िएगा तो हमको लगता है संभवतः 1952 के आसपास का जो है, हाँ 1952 के ही आसपास का होगा, वर्ष हमको नहीं याद आ रहा है। उस समय हिटलर ने लिखा था कि जर्मनी की संसद की जो स्थिति थी, जिससे जो है सो उसको अच्छा नहीं लगता था, या जनमानस जर्मनी का जो है उसको अच्छा नहीं लगता था, वही जूतम पैजार, वही जो है सो कि हल्ला गुल्ला, उसी तरीके का जो है सो कि ये चीज। भारतीय संसद जो एक बार हिटलर की आत्मकथा पढ़ लेगा और अपने यहाँ के संसद की स्थिति अभी देखा गया कि विपक्षी दलों की भूमिका को, तो लगेगा कि अरे हिटलर ने उस जमाने में जो है भारत के संसद के बारे में कैसे जान लिया था। अगर इस तरीके की जो है गंभीरता को खो देगा लोग, तो बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। आज आप कहते हैं कि युवा वोटिंग करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है, वो निराश है। आप तथ्यों पर बात कीजिए। प्रतिपक्ष के नेता से खास कर करके ये आग्रह है कि आप जब भी बोले, एक तो आपको गाइड करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कई बार मना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो है तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपको आपके ही लोग जो है सो बोलने नहीं दे रहे हैं। तथ्यों के आधार पर जो है तो सरकार को घेरिए, और सरकार अगर कुछ अच्छा काम जो करके आई है तो उसकी थोड़ी बहुत प्रशंसा कीजिए। नहीं नहीं प्रशंसा कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिल्मी डायलॉग नहीं बोलिए। इससे एक निगेटिव जो है सो छवि बनती है। इसलिए कि जनता देख रही है कि जब ये कोसी कैनाल जो है तो बन करके तैयार हो जाएगा, इसमें आवंटित राशि जब दी गई है और कार्य जब शुरू होगा तो हमको राहत मिलेगी। और आप कहिएगा कि पीठ में छुरा भोंक दिया, आप कहिएगा कि सीना में चाकू भोंक दीजिएगा, तो क्या मैसेज जाएगा? वो मैसेज यही जाएगा कि इनको हमारे बारे में नहीं जानकारी है, हमको किस चीज़ से लाभ मिलेगा, हमको किस चीज़ से हानि होगा, इसके बारे में इनको जानकारी नहीं है। इसलिए आप कम से कम कोसी कैनाल प्रोजेक्ट का जो है, जो राशि आवंटित की गई है, उसकी आलोचना नहीं, उसकी बड़ाई कीजिए। वो चाकू नहीं भोंका गया है, वो पूर्ण रूपेण जो है सो स्थायित्व के साथ जो है सो समाधान दिया गया है, मेरा आग्रह है। और हो सके तो इसको मानिए, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं है, आप तो अपने स्तर से चलते ही रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।